नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में आज 10वां वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये नए सपनों, नए संकल्पों और निरंतर उपलब्धियों का समय है। एक विश्व, एक परिवार, एक भविष्य के सिद्धांत अब वैश्विक कल्याण की पहली शर्त बन गए हैं। प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प दोहराया, जिसे कि अगले 25 वर्ष देश के अमृतकाल बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समिट ने नए विचारों को दिखाया है, निवेश और रिटर्न के लिए नए प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। अब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है और इसलिए ये 25 साल का कार्यकाल भारत का अमृतकाल है। ये नए सपने, नए संकल्प और नित्य नूतन सिद्धियों का कार्यकाल है। इस अमृतकाल में ये पहली वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हो रही है और इसलिए इसका महत्व और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान की मुख्य अतिथि के रूप में भागीदारी विशेष है, क्योंकि ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच गहरे होते संबंधों को दिखाता है। इस समिट में आए 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भारत की इस विकास यात्रा के अहम सहयोगी है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, यूएई के राष्ट्रपति मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का इस आयोजन में शामिल होना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। वाइब्रेंट गुजरात में इस समिट में उनका यहां चीफ गेस्ट के तौर पर उपस्थित होना भारत और यूएई के दिनों दिन मजबूत होते आत्मीय संबंधों का प्रतीक है। कुछ देर पहले हमने उनके विचार सुने। भारत को लेकर उनका विश्वास, उनका सहयोग बहुत ही गर्मजोशी से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में भारत विश्व मित्र की भूमिका में है और आगे बढ़ रहा है। आज भारत ने विश्व को साझा सामूहिक लक्ष्यों को पाने का विश्वास दिलाया है। वैश्विक कल्याण के लिए भारत की प्रतिबद्धता, प्रयास और कठोर परिश्रम विश्व को सुरक्षित और समृद्ध बना रहे हैं। 21वीं सदी की दुनिया का फ्यूचर हमारे साझे प्रयासों से ही उज्जवल बनेगा। भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भी ग्लोबल फ्यूचर के लिए एक रोड मैप दिया है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के इस एडिशन में भी इस विजन को और आगे बढ़ा रहे हैं। भारत I2U2 और दूसरे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप को लगातार मजबूत कर रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ऐसे समय में विश्व के लिए आशा की किरण बन गया है जब विश्व ने कई भू राजनीतिक अस्थिरता देखी है। एक ऐसे समय में जब विश्व अनेक अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है, तब भारत दुनिया में विश्व की एक नई किरण बनकर के उभरा है। भारत की प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट है। आज भारत की प्राथमिकता है सस्टेनेबल इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। आज भारत की प्राथमिकता है न्यू एज स्किल्स, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, एआई एंड इनोवेशन। बता दें कि इस वर्ष के समिट का विषय गेटवे टू द फ्यूचर रखा गया है, जिसमें 34 सहभागी देश और 16 भागीदार संगठन भाग ले रहे हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की ओर से समिट का उपयोग पूर्वोत्तर क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करने के एक मंच के रूप में भी किया जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान, मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी, तिमोर लेस्टे के राष्ट्रपति होसे रामोस होर्ता, चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेत्र फियाला के अलावा उद्योग जगत की कई हस्तियों ने भी समिट को संबोधित किया। आज लोकसभा सचिवालय का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था से जुड़ाव हमारे लिए गौरव का विषय है। अनुशासन और समर्पण भाव से काम करते हुए लोकसभा सचिवालय ने जनप्रतिनिधियों को जनता की आशाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश विदेश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के सशक्तिकरण में भी लोकसभा सचिवालय का काम प्रशंसनीय है। इसमें काम करने वाले अधिकारी, कर्मचारी सबको गौरव होता है को देश की सबसे सर्वोच्च संस्था और विश्व की सबसे सर्वोच्च संस्था संसद के अंदर काम करते हैं। मुझे भी गौरव होता है इस परिवार के मुखिया होने के कारण, अध्यक्ष होने के कारण, कि दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र संसद के अध्यक्ष का दायित्व मैं संभाल रहा हूं। आज मुझे खुशी है कि आजादी के बाद भी हमने लगातार इस संस्था के अंदर बदलते परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन किए, देश की जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरा करने वाला यह मंदिर और उस मंदिर में आने वाले सब जनप्रतिनिधियों को इस सचिवालय ने सहयोग किया। उनकी सहयोगी के रूप में काम किया, जिसके कारण सचिवालय की प्रतिष्ठा, सम्मान लगातार बढ़ा है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों के कौशल ने सचिवालय की प्रतिष्ठा बढ़ाई है, जिसे देखने और समझने के लिए दुनिया भर के लोग यहां आते हैं। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ने श्रेष्ठ कार्य करने वाले कर्मियों और उनके प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित भी किया। और यहाँ के कामकाज को देखने, अनुभव, सीखने के लिए दुनिया के कई संसद सचिवालय के कर्मचारी भी यहाँ पर आते हैं और इसी समर्पण प्रतिबद्धता से यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों ने काम कर इस संस्था की प्रतिष्ठा बढ़ाई है, इस संस्था का गौरव बढ़ाया है और इस संस्था की विशिष्टता, प्रामाणिकता बढ़ाई है। और मुझे खुशी है कि यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों की दक्षता,
योग्यता और समय समय पर हमारे माननीय सदस्यों को उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में, उनके कामकाज में, बदलते परिप्रेक्ष्य में उनकी सहयोगी के रूप में काम किया है। और इसीलिए हमने बदलते समय के अनुसार अपनी कार्य पद्धतियों में परिवर्तन किया है। टेक्नोलॉजी के साथ हम जुड़े हैं और कार्य पद्धति और टेक्नोलॉजी को साथ लेकर हमने लोकसभा की प्रतिष्ठा को और बढ़ाई है। तो फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।